नमस्कार आप सभी बीएलई भाइयों को। और हम सीएससी के प्रोजेक्ट काम करने में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने भी अपने हिंदुस्तान के जितने भी श्रम हैं, शक्ति है, उसको स्किल्ड मोड में लेके आने के लिए एक मुहिम चला रखी है। उसी मुहिम को लेकर के सीएससी भी एक बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में आप सीएससी बीएलई भाइयों के माध्यम से तमाम स्किल के प्रोजेक्ट लेकर के आम जनता के बीच में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की पहुँच तक उपलब्ध करा रहे हैं उस स्किलिंग को। तो इसी के क्रम में आज हमारे साथ प्रीति शर्मा मैम दिल्ली ऑफिस से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो स्किल प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिल्ली हेड ऑफिस से काम करती हैं। तो आज आपको बताएंगे कि सीएससी में स्किल को लेकर के किस तरीके से काम किया जा रहा है और क्या-क्या हमारे पास सुविधाएं, सेवाएं हैं, जिसको लेकर के हम बीएलई के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करा रहे हैं। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और जी। सभी वीएडी इसका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। तो जैसे कि सर ने बताया, स्किल इंडिया भारत का और भारत सरकार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है आज के टाइम में यूथ के लिए। सभी जो हमारा जितना भी युवा शक्ति है देश में, वो सभी स्किल्ड हों, वो सभी एक्चुअल जो प्रशिक्षण है, जो ग्राउंड लेवल पर रिक्वायर्ड है, वो उनके पास नॉलेज हो। तो उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और बहुत सारी स्कीम्स भी एनरोल्ड हुई हैं। तो सीएससी भी उसी दिशा में प्रयासरत है। और आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते होंगे डिफरेंट स्किल की सर्विसेज के बारे में, जो भी हम लोग ग्राउंड लेवल पर रूट आउट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं अभी, तो उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि सीएससी एक्चुअली क्या है, स्किल्स में हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से आप अपने सीएससी सेंटर को स्किल सेंटर के रूप में बदल सकते
यूथ के लिए सभी जो हमारा जितना भी युवा शक्ति है देश में, वो सभी स्किल्ड हों, वो सभी एक्चुअल जो प्रशिक्षण है जो ग्राउंड लेवल पर रिक्वायर्ड है वो उनके पास नॉलेज हो। तो उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और बहुत सारी स्कीम्स भी एनरोल्ड हुई हैं। तो सीएससी भी उसी दिशा में प्रयासरत है। और आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते होंगे डिफरेंट स्किल की सर्विसेज के बारे में, जो भी हम लोग ग्राउंड लेवल पर रूट आउट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं अभी, तो उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि सीएससी एक्चुअली क्या है, स्किल्स में हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से आप अपने सीएससी सेंटर को स्किल सेंटर के रूप में बदल सकते हैं, रजिस्टर सभी को। तो सबसे पहले हम अपने कम्प्रिहेंसिव मॉडल की बात करते हैं। स्किलिंग में किस तरह से हम लोग स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले हमारे इकोसिस्टम में हम लोग मोबिलाइजेशन और काउंसलिंग करते हैं कैंडिडेट्स की। उसमें वीएलई भाई बहुत भाई बहन हमारे भाई बहन है वो बहुत महत्वपूर्ण निभाते हैं। वो लोग बच्चों तक रीच करते हैं, पहुंचते हैं उन तक और उनके इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में जानते हैं, उन्हें डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए बेटर है, क्या वो अपने फ्यूचर में किस स्किल को वो इम्प्रूव कर सकते हैं और किस फील्ड में आगे जा सकते हैं, क्या उनके लिए यूजफुल रहेगा। तो इस तरह की काउंसलिंग वो लोग उनकी करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं। देन हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, स्किल के डिफरेंट प्रोग्राम्स आज के टाइम में जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सब की एक बेस्ट क्वालिटी है कि वो सभी डिजिटल कंटेंट में है, पर्सनलाइज लर्निंग है। हर कैंडिडेट को अपना एक डिफरेंट यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, जिसके थ्रू वो लोग लॉग इन करके कहीं पर भी अपने टाइम कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी टाइम उनके लिए सुटेबल है, जिस भी टाइम वो अवेलेबल है, वो अपने फ़ोन्स के थ्रू, अपने लैपटॉप्स के थ्रू लॉग इन करके उन कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। देन कोर्स कंटेंट को एक्सेस कर लेने के बाद कम्प्लीटली एक असेसमेंट पार्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहता है, उसमें सभी बच्चों का असेसमेंट एग्ज़ाम होता है, वो भी ऑनलाइन उसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसके बाद कुछ कोर्सेज में अगर हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर टू व्हीलर मैकेनिक का कोर्स है हमारे पास, तो उसके लिए नियर बाय जो हीरो मोटर्स के साथ हमारा टाई अप है, तो नियर बाय जो भी उनकी वर्कशॉप है, हम कैंडिडेट्स को अगर रिक्वायर्ड है तो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उन्हें वहाँ पर अलाइन भी कर देते हैं। तो इस तरह की ऑन जॉब ट्रेनिंग्स का भी प्रोविजन अवेलेबल है। और लास्ट एंड फाइनली हमारे पास सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल है, जिसके थ्रू यही कोशिश रहती है कि सभी युवाओं को प्लेसमेंट मिल सके उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक स्किलिंग मॉडल है जिसपे सीएससी स्किल्स काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, ऑनलाइन कंटेंट है और ये डिफरेंट कुछ कोर्सेज हैं जो हम लोग सेल्फ पेड मोड में प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि डिजिटल वेलनेस है, सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के कोर्सेज आपको, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, कैड एंड 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी है, मैटलैब है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके युवा अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है और अप टू डेट रह सकता है टेक्नोलॉजी के साथ, और जो नई जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ अपने करियर को ग्रो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किस तरह से आप अपने सेंटर को स्किल सेंटर रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्किल सेंटर बनाने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है कि जब हम सभी जानते हैं कि जब हम डिजिटल से जो भी हमें सर्विस अवेल करनी है, डिजिटल सेवा पोर्टल पर हमें लॉगिन करना है। वहाँ जाकर इस तरह से स्किल्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपका सेंटर, तो आप इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, तो जैसे ही आप किसी सर्विस पर लाइक अगर आप किसी सेल्फ पेड कोर्स में किसी को एनरोल करना चाहते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, तो इस तरह से वो आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर ये स्किल्स की न्यू वेबसाइट है, इसमें सभी कोर्सेज के बारे में, स्किल के बारे में और डिफरेंट आपकी क्वेरीज का यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा स्किल के बारे में इस वेबसाइट के थ्रू। जब अगर आप नए वीएलई हैं और रजिस्टर करना चाहते हैं अपने सेंटर को एज अ सीएससी स्किल सेंटर, तो यहाँ पर लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे। वो करने के बाद इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एड्रेस, आपका सेंटर कहाँ पर है, उसकी
लोकेलिटी की डिटेल्स डालनी है। वीएलई की पर्सनलाइज कुछ डिटेल्स होंगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके आईडी प्रूफ एक्सेट्रा। और सेंटर के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब अगर वीएलई खुद सेंटर चला रहा है तो उनकी डिटेल्स, या फिर अपने बिहाफ पे उन्होंने कोई ट्रेनर अपॉइंट किया हुआ है इन कोर्सेज करवाने के लिए, या कोई फैकल्टी है उनके पास, तो उनकी डिटेल यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। और ट्रेनिंग सेंटर की स्पेसिफिकेशंस, मतलब आपका सेंटर का कारपेट एरिया कितना है, कितने आपके पास कंप्यूटर्स हैं, तो इस तरह की कुछ बेसिक आपको रिक्वायरमेंट्स जो है इसमें वो फिल करनी है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब आपको जस्ट ये रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बाद आप स्किल के सभी सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे। तो जैसे ही आप अपने सेंटर को सीएससी स्किल सेंटर में रजिस्टर कर लेते हैं, तो इस तरह का हर वीएलई को एक पर्सनलाइज डैशबोर्ड मिलेगा। आप ये मेजर कर सकते हैं कि आपने अभी तक कितने कोर्सेज में कितने कैंडिडेट्स का एनरोलमेंट कर लिया है। इफ स्किल जॉब सर्वे का ऑप्शन है, यहाँ एनसीएस सर्वे है, सीएससी ट्रेनर सीएससी एकेडमी है, पीडब्ल्यूडी सेंटर्स हैं, कैड सीमेंस कैड के रजिस्ट्रेशन है, ऑप्टिकल फाइबर स्लाइसिंग है, सेल्फ पेड के डिफरेंट जितने भी कोर्सेज हैं, ये सभी इस डैशबोर्ड के थ्रू आप एक सिंगल आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप सभी सर्विसेज को वन पेज के अंदर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ इस साइट पर डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ माई प्रोफाइल में कैंडिडेट वीएलई का पूरा प्रोफाइल होगा, वो चेक कर सकता है कि उसने अब तक कितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं, किस कोर्सेज के लिए की हैं। अगर आप पर्टिकुलरली किसी कोर्स में चेक करना चाहते हैं कि जैसे साइबर सिक्योरिटी है, एनसीएस है, तो हर कोर्स का एक डिफरेंट आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा चेक करने के लिए। इसी तरह से जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हर कैंडिडेट को एक अलग क्रेडेंशियल मिलेगा। तो अगर कोई कैंडिडेट जो अपने कोर्स को अवेल करना चाहता है, वो भी इस वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट लॉगिन एलएमएस पे क्लिक कर सकता है और वहाँ पर उसके दिए हुए क्रेडेंशियल से वो लॉगिन करके अपने कोर्सेज को अवेल कर सकता है। तो जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी सेल्फ पेड मोड में अवेलेबल हैं। कैंडिडेट अपने सुविधा के अनुसार जब भी उन्हें टाइम मिले उसको कंप्लीट कर सकते हैं, वहीं पर ही ऑनलाइन असेसमेंट देके, और ऑनलाइन ही उनका सर्टिफिकेशन भी वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड हो जाएगा, जिसे वो डाउनलोड कर सकते हैं एनी टाइम जब भी वो चाहें। तो ये कुछ बेसिक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी सीएससी स्किल सेंटर में एनरोल करने के लिए। अब इसके अलावा कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया डिफरेंट सेल्फ पेड की सर्विसेज हैं। उसी के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट कोर्सेज भी हैं जो हम लोग स्किल्स में प्रोवाइड करवाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर जो हैं। सेल्फ पेड के डिफरेंट कोर्सेज मैंने आपको बताया पहले ही। गवर्नमेंट स्कीम में हमारे पास अभी करंटली में पीडब्ल्यूडी स्किल्स ट्रेनिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है उनकी ट्रेनिंग का एक स्कीम है, जिसमें ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है। कैंडिडेट से हमें इसमें कोई चार्ज नहीं करना। कुछ सेंटर के लिए क्राइटेरिया रहता है, उसमें जो भी नॉर्म्स हैं SCPWD के, उसे फुलफिल करना है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स हैं। जैसे कि अगर ये ट्रेनिंग दिव्यांग लोगों के लिए है तो जो सेंटर है उस पर रैंप अवेलेबल होना चाहिए, जो वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं वो दिव्यांग फ्रेंडली होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको सेंटर पे एडिशनली ऐड ऑन करनी पड़ेगी उन गवर्नमेंट सर्विसेज को लेने के लिए। अदरवाइज आप सिर्फ एक ये रजिस्ट्रेशन करके स्किल के डिफरेंट सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की या एक्स्ट्रा किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ पेड कोर्सेज के लिए आप इतना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अवेल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम में इसके साथ साथ ही, जैसे कि हमने बताया पीडब्ल्यूडी की जो स्कीम है, उसके साथ ही एक आरपीएल अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्लोज किया है, जिसमें 2 दिन की ट्रेनिंग थी। फील्ड सर्वे एनुमरेटर्स के जॉब रोल में हम लोगों ने जो भी कैंडिडेट्स थे इस तरह के काम में ऑलरेडी एनरोल्ड थे, तो उनका सर्टिफिकेशन करने के लिए 2 दिन की उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई थी अंडर आरपीएल स्कीम। तो इस तरह की डिफरेंट स्कीम्स भी, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आएंगी, तो वो स्किल्स में स्किल सेंटर्स को उनको अवेल करने में हेल्पफुल रहेंगे। वो सेंटर्स या रजिस्ट्रेशन करना उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी लोग स्किल्स में काम करना चाहते हैं, फर्स्ट एंड ऑल वो अपने सेंटर को सीएससी स्किल सेंटर रजिस्टर कर लें, और उसके बाद डिफरेंट सर्विसेज को वो लोग अवेल कर पाएंगे और जनता तक भी पहुंचा पाने में उनके लिए वो ईजी रहेगा। तो सर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेरी है। जी, अभी जैसे कुछ वीएलईस की क्वेरी है कि आरपीएल में हम रजिस्टर अपने आप को कैसे कर सकते हैं, या आरपीएल में हमें भी काम करना है, तो इनके लिए क्या कहना है? सर, आरपीएल के लिए
जी बिल्कुल, आरपीएल के लिए सवाल कर रहे हैं। आरपीएल का सर, अभी तो आरपीएल हमारा क्लोज हो चुका है, जो हमारा ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग था, तो नया टारगेट अभी उसमें नहीं है। हाँ, लेकिन इन जी फ्यूचर में जरूर हम लोग फिर से इस तरह के कोर्सेज के अगर टारगेट अलोकेट होंगे तो डेफिनेटली हम लोग इन्फॉर्म जरूर करेंगे, और जी फिर वो लोग उसको अवेयर कर पाएंगे। उसके लिए जो भी नॉर्म्स रहेंगे वो अकॉर्डिंगली फिर सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। मैम, अभी अपने स्किल सेंटरों के माध्यम से और सीएससी के माध्यम से एक स्किल का प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं ओएफएस के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर स्लाइसर। जी इसके बारे में भी जरा जी कुछ अपडेट करें। सर, ऑप्टिकल फाइबर स्लाइसर एक कोर्स है स्पेशली हमारे उन चैंपियन वीएलईज के लिए जो लोग गांव-गांव तक भारत नेट के प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं और गांव-गांव तक नेट पहुंचाने के इस काम में जुड़े हुए हैं। तो वो लोग जो ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पर डालते हैं, तो उसके लिए कुछ वेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे क्या उनको नॉलेज होनी चाहिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है, किस तरह से स्प्लाइसिंग वो कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं स्प्लाइसिंग की, इंस्टॉलेशन की, क्या क्या उसमें सावधानियां होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को उनको पहुंचाने के लिए हम लोगों ने डिजिटल कंटेंट कोर्स के रूप में यहाँ पे अवेलेबल करवाया हुआ है ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग का। तो जो भी कैंडिडेट वीएलईज और उनके कैंडिडेट इस काम में लगे हुए हैं और जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, तो वो इस कोर्स में एनरोल होके ये पूरी डिटेल ले सकते हैं। किस तरह से वो लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से स्प्लाइसिंग होगी, क्या क्या उनको उसमें सावधानियां रखनी चाहिए और क्या टेक्निक्स वो यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। जी, यहाँ तो इसमें यहाँ टाइम मैं ओएफएस के बारे में ये बताना चाहूँगा कि अभी जैसा कि आप समझ रहे हैं कि 4G के बाद अभी 5G का एक तरीके से टाइम आ रहा है। ऑप्टिकल फाइबर की पूरी नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। तमाम इसके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है इसको लेकर के। तो सीएससी का एक ये भी मुहिम है कि इस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड स्प्लाइसर को तैयार कर सकें, जो कि अपने ही क्षेत्र में रह के एक अच्छा रोजगार अर्जन कर सकें। तो एक ये भी सीएससी की सोच है। मैम, अभी एक लोगों ने सवाल करा कि एससीपीडब्ल्यूडी में वो काम करना चाहते हैं। उनकी आईडी के बारे में वो लिख रहे हैं कि मेरी आईडी पे लिखता है कि ये स्पेसिफिक दिस वीएलई आईडी इज नॉट वैलिड फॉर पीडब्ल्यूडी, ऐसा करके उनको लिख के आता है। तो इनके बारे में क्या कहना होगा कि ये थोड़ा सा इसको बताइए, क्वेश्चन था। सर, वो उसके लिए जैसे कि मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट स्कीम्स में एनरोल करने के लिए कुछ नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के जो सेंटर को फुलफिल करने होते हैं। तो जो सेंटर वो लोग फुलफिल कर लेते हैं वो एससीपीडब्ल्यूडी से हम लोग उनका ऑडिट करवाते हैं। तो जी वहाँ से जो ऑडिट होके सेंटर ओके होते हैं उन्हीं को उन स्कीम्स में एनरोल किया जाता है। तो जिन सेंटर्स जी जो जी लोग काम करना चाहते हैं तो उन्हें पहले सेंटर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ रिक्वायरमेंट उनके सेंटर पे कम है, मान लीजिए रैंप नहीं है या जो उनके वॉशरूम्स हैं वो दिव्यांग फ्रेंडली नहीं है, तो इस तरह के कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके वो लोग एससीपीडब्ल्यूडी से ऑडिट करवा सकते हैं। उसकी कुछ रिक्वायर्ड फीस है पर जॉब रोल के अकॉर्डिंग, वो डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर जो लोग एक्चुअल में इसमें करना चाहते हैं तो वो स्किल टीम से डायरेक्टली कंसर्न भी कर सकते हैं। तो अमित सर इस काम में लगे हुए हैं, वो उन्हें पूरा गाइड कर देंगे कि किस तरह से वो अपना सेंटर ऑडिट करवा सकते हैं एससीपीडब्ल्यूडी से, और ऑडिट जी होने के जी। बाद फिर उन्हें टारगेट एलोकेट हो जाएगा। यहाँ मैं इस आपकी ही बात को दोहराते हुए थोड़ा अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि एससीपीडब्ल्यूडी एक भारत सरकार की संस्था है जो दिव्यांगजनों के लिए विशेष उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। उस संस्था के माध्यम से ये स्किलिंग उनके स्किलिंग को लेकर के इस संस्था के माध्यम से हम लोगों के जो भी सेंटर हम प्रपोज करते हैं, अर्थात आप सारे वीएलई जिनको कि लगता है कि वो इस परियोजना में काम कर सकते हैं या करने की क्षमता रखते हैं, तो हमारे पास सीएससी के पास इसका स्कोप है। बहुत सारे वीएलई जिसमें अपनी शुरुआत भी करे हैं हमारे साथ, उन्होंने एप्लीकेशन भी दे रखी है। और जिनको लगता है कि अगर प्रथम दृष्टया कि वो ये इस काम को कर सकते हैं तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने जिला प्रबंधक को संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रबंधक के माध्यम से हमारे पास उनकी इनिशियल सूचना आ जाएगी, तो हम सेंट्रल टीम से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। एक उस पे डेस्कटॉप लेवल पे एक आपका एक सर्वे होता है, यानी कि हम कंप्यूटर के माध्यम से आपके सारी सूचनाओं को कलेक्ट कर लेते हैं, उसको देखते हैं, उसमें जो कमी बेसी होता है आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। सेकेंडरी जब हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है कि नहीं चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपसे जॉब रोल के हिसाब से एक फीस पेमेंट कराते हैं, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस के अगेंस्ट में आपके पास एससीपीडब्ल्यूडी की तरफ से एक
थर्ड पार्टी सर्वे टीम जाती है जो आपके सेंटर पे जाकर के सर्वे करती है। सर्वे के बाद उनकी रिपोर्ट आती है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर एससीपीडब्ल्यूडी आपके सेंटर को अनुमोदन देता है, अप्रूवल देता है। उस अप्रूवल के आधार पर फिर आगे हम आपको टारगेट अलॉटमेंट और सारी चीजें करते हैं और आपके यहाँ प्रशिक्षण कार्य आरंभ होता है। तो चूंकि कोविड काल में बहुत सारी चीजें अभी रुकी रुकी सी थी, लेकिन अब जाकर के चीजें स्टार्टअप में आ गई हैं, पुनः शुरुआत कर दिया गया है। तो जिनको भी ये लगता है वो हमसे या अपने जिला प्रबंधक से सीधे संवाद करके इस बारे में अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं और स्थिति को अपना समझ सकते हैं। जी मैम, एक जरा सा आगे मैं बात करना चाहूँगा, ये अपने यहाँ आईबीएम स्किल बिल्ड का एक प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चों को एनरोल कराए जाने का पीछे दिनों में भी काम हुआ है। तो थोड़ा सा उसको भी आप बता दें, जिससे कि जो कुछ नए हों जो इस चीज़ को ना जान पा रहे हो तो एक बार वो भी समझ लें। जी मैम। जी सर, आईबीएम स्किल बिल्ड का प्लेटफॉर्म और ये जो स्कीम है ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी उन लोगों के लिए जो बच्चे अभी जैसे कोविड के ड्यूरेशन में हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ज़्यादा दूर तक हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बच्चे घर रहकर अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मैं स्पेशली ये बात बताना चाहूँगी कि आईबीएम स्किल्स बिल्ड का प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें जो भी कैंडिडेट एनरोल्ड होता है वो एन नंबर ऑफ कोर्सेज, मतलब काउंट नहीं है उसमें, कोई ऐसा विंडो नहीं है कि आपको कोई स्टॉपेज नहीं है कि इतने ही कोर्स करने हैं। उसमें 7000 प्लस कोर्सेज हैं और कोई भी कैंडिडेट कितने भी कोर्सेज को उसमें अवेल कर सकते हैं। और वो सब्सक्रिप्शन जो है वो लाइफ टाइम का है। एक बार अगर कैंडिडेट उसमें एनरोल हो जाता है तो उसके कोई टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है कि कब तक उसका एनरोलमेंट चलेगा, साल के लिए, 2 साल के लिए, एंड कितने भी कोर्सेज जितने उसको रिक्वायर्ड है वो कर सकता है। उसके लिए लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो यही रहती है कि कैंडिडेट के पास एक वैलिड जीमेल आईडी होनी चाहिए और एक बेसिक इंग्लिश की उनको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी उसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी ऑनलाइन मोड में हैं, सेल्फ पेड मोड में कोर्सेज हैं। उसको भी कैंडिडेट फ़ोन फ्रेंडली हैं, वो अपने फ़ोन पे कहीं भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम लॉगिन करके एक्सेस कर सकता है कोर्सेज को। लेकिन सभी कोर्स का जो कंटेंट है वो इंग्लिश में अवेलेबल होगा, हिंदी में नहीं है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि वो आप कोशिश यही करें कि जिस भी कैंडिडेट को वीएलई इसमें एनरोल करेंगे उसमें कैंडिडेट से आपको कुछ नहीं लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट होगा और वीएलई इसका कमीशन सीएससी के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा पर वेरीफाइड कैंडिडेट। मतलब जो लोग एक्टिव लर्नर्स बन जाएंगे, जो बच्चे उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कोर्सेज करेंगे, तो उसको हम लोग एक्टिव लर्नर्स में काउंट करते हैं। तो एक्टिव लर्नर्स के अगेंस्ट में वीएलई को उनका कमीशन जो है वो सीएससी के थ्रू मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन बच्चों को आप लोग गाइड कर सकते हैं जो ये अभी नहीं जानते या कमर्शियल इशू, पैसे की, इकोनॉमिक इशू की वजह से नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई पूरी, या कोर्स कोई नहीं कर पा रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का। तो ये एक प्लेटफॉर्म के बारे में आप उन्हें बताकर उनका जो करियर है उसमें एक स्टेप आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। जी, अभी मैं थोड़ा सा कुछ लोगों के क्वेश्चंस लूँगा। अभी कुछ लोगों ने सवाल किया कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सपोर्ट नहीं करते या उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं है, वो कोशिश करते हैं और आप हमें भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और मैं अपना नंबर अभी आईसी उसमें टेक्स्ट कर दूंगा आप लोगों को। तो इसमें कोई बहुत मुद्दा नहीं है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं एससीपीडब्ल्यूडी सेंटर के लिए। और किसी ने सवाल किया कि क्या सीएससी एकेडमी जरूरी होता है इसके लिए, सीएससी स्किल करने के लिए? तो नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता। सीएससी स्किल के अपने एक स्पष्ट नाम्स होते हैं और एकेडमी सेंटर चूंकि एक खास तरीके का वो प्रशिक्षण संस्थान होता है जो जहाँ पे डेली क्लासेस चलना और कंप्यूटर सिस्टम और तमाम सारी चीज़ें, जबकि स्किल सेंटर एक विशेष जॉब रोल को ध्यान में रख के किया जाता है। तो उस जॉब रोल के हिसाब से आपके पास लैब होनी चाहिए और तमाम सारी चीज़ें। तो दोनों ही चीज़ें एक है, लेकिन कोई ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप एकेडमी हैं तभी ये करेंगे। आप अगर सीएससी बीएलई हैं और आपके पास वो क्षमता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जी, तो मैम मुझे लगता है कि हम मैं ऐड करना जी चाहूँगी कि जितने भी जी मैम जी सेल्फ पेड कोर्सेज जो हम लोग अभी चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस नॉलेज जो है ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर और रूरल लेवल पर पहुंचाई जा सके मिनिमम अमाउंट के साथ।
सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कैड एंड 3D प्रिंटिंग का कोर्स है, ये बहुत अच्छा स्कोप है कैंडिडेट्स के लिए। प्रिंटर्स वो लोग इंस्टॉल करके 3D प्रिंटर क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, 2D के तो उस बेस रिक्वायरमेंट रहती है डिजाइनिंग की, तो वो भी हम लोग साथ में जितना रिक्वायर्ड होगा हैं। उसके लिए लाइव क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाते हैं। जी मैम, थोड़ा सा आपका आवाज बीच बीच में रुक सा जा रहा था। ओवरऑल मैम ने ये बताने की कोशिश करी है कि जो भी हमारे पास सेल्फ पेड कोर्सेज हैं, जैसे कि एक डिजिटल वेलनेस का कोर्स है। डिजिटल वेलनेस एक ऐसा है कि जैसे आज के समय में हर आदमी के पास, हर परिवार में डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, डिजिटल सामग्री होती है, और उसके रख रखाव के लिए एक जेंटल तरीका होता है, और उस तरीके को अगर से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो आपके डिजिटल डिवाइस खराब हो सकती है और उससे आपकी दिनचर्या पे फर्क पड़ सकता है। सपोज बात करें कि मैं आपसे अगर आज जुड़ा हूं और आपसे बात कर पा रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ वो हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी और लैपटॉप की वजह से मैं आपसे जुड़ के बात कर पा रहा हूं। तो उसी तरह से आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास ये डिजिटल डिवाइस की रखरखाव का क्या तरीका होता है, उसका सिस्टम क्या है। एक छोटा सा 40-50 रुपए का कोर्स है, ये किसी को भी आप करा सकते हैं आसानी से उस कोर्स में दाखिला, जिससे कि वो अपने डिजिटल डिवाइस को, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उसके रखरखाव को बेहतर ढंग से कर सकता है। इवन जैसा कि अभी मैम ने 3D प्रिंटर्स के बारे में बताया, 3D प्रिंटिंग एक ऐसा पूरा सिस्टम है कि आज के समय मैंने पीछे भी इस पे आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव करा है, जिसमें बताया जाता है कि आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल एक वो चीनी मिट्टी का कप आता है जिसपे कुछ लोगों के फोटोग्राफ लगे होते हैं। इवन जो टॉयज होती हैं, किसी भी डिजाइन का टॉयज बना लेना, या किसी भी शेप का कुछ भी आप 3D मूड में कोई भी आकृति आप खड़ा कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे करके स्मॉल टाउन में एक बिजनेस की तरह ये बढ़ता जा रहा है। और बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एक छोटी सी रकम लगा के थोड़ा सा स्किल लेकर के आप चाहें तो अपने क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षण देने का तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन अपने रोजगार में भी इजाफा ला सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का अब बढ़ावा आ गया है। जैसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद आप समझ भी पा रहे होंगे, जैसे कि अभी फोटो फ्रेम आ रहा है अलग अलग डिजाइन के, ये सब भी 3D प्रिंटर के माध्यम से होता है। खिलौने होते हैं, अलग अलग टाइप के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, सिरेमिक के खिलौने, ये सब 3D प्रिंटर से तैयार हुआ, रबर के खिलौने, आप जो भी आकृति खींच लो। तो ये सब सारी चीजें, यानी कि जो चीज आप लैपटॉप पे जो चीज दिखाई दे रही है, वो चीज हूबहू आप 3 डायमेंशन मोड में लेकर के आ सकते हो। इसी तरह से जैसा कि अभी मैम ने बताया कि एक IBM स्किल बिल्ड करके जो अपने यहाँ प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या CSR का प्रोजेक्ट है। IBM दुनिया की पहली कंप्यूटर मशीन बनाने वाली संस्था थी, कंप्यूटर को दुनिया के को उसने इंट्रोडक्शन कराया था। उस संस्था के अपनी एक स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए उसने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है, जिसपे 7,500 से अधिक कोर्सेज पड़े हुए हैं और फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है। उसमें किसी प्रकार का कोई किसी को कुछ भी देना नहीं है, वहां उस जगह पे और लाइफ टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन करा रहे हो। आप समझो, आप लोग इस कोविड काल में डिजिटल की पावर को आप सभी लोगों ने समझा है, तो निश्चित ही थोड़ा सा आप लोगों को इस समय आगे बढ़ के, जो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों को बहुत कुछ पता अभी नहीं है। आपको हम लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, हम लोगों को कहीं और से पता चल रहा है, इसी डिजिटल डिलीवरी सिस्टम से ही पता चल रहा है। तो आप लोग आगे बढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ो और लोगों को सुविधा दो। इनकम अपने आप होगी, आप शुरुआत करिए। मैम कंक्लूडिंग कुछ कहना चाहिए आप? जी जी सर, जैसा कि आपने कहा CSC जो है वो ऑलरेडी लोग ग्राउंड लेवल पर लोगों की मदद के लिए काम करता ही रहता है। जो हमारे BLE भाई हैं वो हमेशा अपने लोकल जो लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे रहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और
स्किल्स के क्षेत्र में भी स्पेशली जो युवा हैं आज के टाइम में उनका वो मार्गदर्शन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और इस तरह के कोर्सेज के बारे में बता के उनके स्किल को इम्प्रूव करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उनकी एम्प्लॉयमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होगी और लाइवलीहुड इंक्रीज होगा। तो वीएडीज को उनके काम के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी जरूर मिलेंगे, और सीएससी को भी इसी तरह से आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिलती रहेगी, और इस तरह की कोशिश करेंगे कि लोगों तक मैक्सिमम लाभ पहुंचाने वाले स्कीम्स और प्रोग्राम्स को हम लोग इनकॉर्पोरेट करें। एक देवेंद्र कौशिक जी हैं, पूछ रहे हैं कि 3D प्रिंटिंग में कितना खर्च आता है। तो देवेंद्र जी आप हमें बात कर लीजिएगा इसमें वे फॉरवर्ड कोर्स के संबंध में से लेकर के आगे प्लांट और इसके लेकर के प्रिंटर कितने का आता है, क्या है, कैसे है, हम आपको जितना मेरे पास जानकारी होगी इसमें हम आपको जरूर खबर करेंगे। आप हमें व्यक्तिगत तौर पे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, और वैसे भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, और वो सुविधा और जानकारी आपके पोर्टल पे भी मौजूद होता है FAQ में जाकर के, और हर तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें आपको सूचना मिल जाए। फिर भी आप हमें डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा जी। तो मैम क्लोज किया जाए। ओवरऑल आज का सेशन बहुत अच्छा था, और इस तरीके के हम और भी सेशंस करते रहेंगे आप लोगों के बीच में। आप लोग का सहयोग चाहिए, और सहयोग के साथ हमें ये महसूस होना चाहिए कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग खुद स्टोरी क्रिएट करें, चीज़ों का अच्छा काम करें फील्ड में, और हमें भी अवगत कराएं, जिससे कि हम, चूँकि ओवरऑल हर इन सारी परियोजनाओं का ओनर भारत सरकार होती है, तो भारत सरकार तक हम आपकी स्टोरी को आगे पहुंचा सकें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे काम करें, और सीएससी की जो भी योजनाएं आप लोगों के बीच में चल रही है उसे लोगों तक पहुंचाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको भी। आप इतने शॉर्ट नोटिस में आकर के इतनी ज़्यादा जानकारी आपने दी इन लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी VLEs को। नमस्ते।